हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग एरोमेटिक आइसोमर्स मतलब बेंजीन से रिलेटेड आइसोमर्स बनाने की ट्रिक सीखने जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर आपके नीट एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस फला एरोमेटिक कंपाउंड्स के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स आप बना सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक के हेल्प से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, वही ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो फटाफट सभी को सीखना है। इस ट्रिक में जो सबसे पहले बात करनी है कि देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रही है? ड्रॉ ऑल एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C7H7Cl C7H8O। सपोज इसने तो एरोमेटिक बोल दिया, लेकिन आप ऐसे सोचो कि ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ दिस एंड दिस दिया होता तो हम कैसे दिमाग लगाते कि हाँ भाई ये बेंजीन रिंग से रिलेटेड वाले आइसोमर्स हैं। तो उसको दिमाग लगाने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना है एक बात कि अगर कोई भी गिवन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो और हाइड्रोजन इसी के आसपास हो। कहने का मतलब कि गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो और इसी के आसपास ही हाइड्रोजन हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें एक बेंजीन रिंग आने वाली है। क्लियर? तो यहां पे देखिए कार्बन कितना है भाई? 7 है, जो कि 6 से ज्यादा है, और हाइड्रोजन भी आसपास ही है, 7 ही है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो भी इसके आइसोमर बनेंगे उसमें बेंजीन रिंग तो पक्का आएगा। यहां पर देखो 7 कार्बन है जो कि 6 से ज्यादा है, और आस-पास देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे कि आसपास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो C7H8O है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके जो भी आइसोमर बनने वाले हैं उसमें बेंजीन रिंग पक्का होगा। तो आइए आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे ट्रिक से काम करते हैं, कैसे ट्रिक से हम इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर ए पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखा क्या था? वो C7H7Cl। ठीक है, यहां पे कार्बन क्या है? 6 या 6 से ज्यादा है, ठीक, और हाइड्रोजन क्या है? आसपास ही है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि भाई इसके अंदर एक बेंजीन रिंग तो जरूर आएगी। अब एक बात समझिए, ये भाई साहब कौन है? इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, C6H6। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दें, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दें तो इसे हम लोग बोलने लगते हैं फिनाइल। ठीक है, अब भाई अगर आपको बेंजीन में कुछ लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जोड़ना है, तो आपको वैलेंसी तो खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसको क्या दिख रही है? C6H5 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। और ये क्या हमारा बेंजीन है। तो आपको जब ये आप समझ गए हो कि इसके अंदर बेंजीन रिंग जरूर आएगी, तो आपको क्या करना है कि इस फिनाइल ग्रुप को इसमें से माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिए। माइनस किया तो देखो क्या क्या बचा? एक कार्बन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है और एक Cl बच रहा है। ये बचा। अब बस इसको ले जाके आपको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देना है। मतलब C6H5 वाला जो ये बना के रखा है फिनाइल, इसके ऊपर आपको इसको लगा देना है, CH2Cl। एक आइसोमर हमारा बनके तैयार हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाया तो कुछ और भी समझ में हमें आया है। जरा देखिए ध्यान से। एक बात समझ में आई है कि सर अगर हम इस Cl को यहां से उखाड़ लें, इस जगह से उखाड़ लें, और यहां पर जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है इस जगह भी तो एक हाइड्रोजन है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है। 4 में से क्या क्या है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो यानी कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन छुपा है जिसे हमने बाहर निकाल लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है उस हाइड्रोजन को भेज देंगे इस CH2 के पास और उस Cl को लगा देंगे यहां। तो देखो ध्यान से क्या बना? ये बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है भाई, यहां का H उठा करके यहां पे रखा तो ये क्या बन गया आपका? CH3। और ये क्या बन गया? यहां पर वैलेंसी, हाइड्रोजन हटाने से जो वैलेंसी खाली हुई थी उसकी जगह क्या लगा दिया? Cl। तो यहां पे देखो ये क्या है? 1 है, और ये कौन सी पोजीशन हो गई? सेकंड पोजीशन हो गई। इसे हम ऑर्थो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्थो। मतलब CH3 के रिस्पेक्ट में ये जो क्लोरीन है वो किस पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे। इसका नाम क्या हुआ? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो गया। क्या हम इस Cl को यहां भी लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, पोजीशन बदल लीजिए, नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि आइसोमर, नया आइसोमर बन गया। यहां पे लगा दो भाई। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मेटा पोजीशन। ये क्या है? 1 है, ये 3 है, और 1 के रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन को मेटा बोलते हैं। तो मेटा क्लोरोटोलिन, एक आइसोमर ये भी बन गया। और देखो एक आइसोमर और बन सकता है भाई। जब वो ऑर्थो बन सकता है तो मेटा भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है। तो यहां पे CH3 है,
ठीक है, मतलब यहाँ CH2 है और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पहुंचा दिया और यहाँ का Cl यहाँ लगा दिया। यही तो कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ऊपर पहुंचा रहे हैं और उसकी जगह पे Cl लगा रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपका, पैरा बन गया। हो गए। तो कितने आइसोमर बनेंगे इसके, 4 आइसोमर। कितने बनेंगे भाई, 4 आइसोमर पॉसिबल हैं। इस तरीके से काम करना है आपको। आगे भी मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक एक देने वाला हूं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को आपको इसी तरह करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें और दिया था C7H8O, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। C7H8O दिया है, कार्बन देखो 6 या 6 से ज्यादा है, हाँ। हाइड्रोजन के आसपास है, हाँ। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर इसमें एक फिनाइल यानी बेंजीन रिंग जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो क्या करना है, आपको जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे लिख लेना है, C7H8O लिख देना है। ठीक है, इसमें से आपको एक बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप को माइनस कर देना है। फिनाइल ग्रुप को माइनस करेंगे तो देखिए क्या क्या बचा, एक आपके पास बच रहा है कार्बन, ठीक है, और यहां पे बच रहा है 3 हाइड्रोजन और बच रहा है ऑक्सीजन, ये बच रहा है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो ये फिनाइल ग्रुप को माइनस किया तो ये फिनाइल ग्रुप यही है, ये है, ठीक, ये आपका हो गया फिनाइल ग्रुप। और यहाँ पे ये है C6H5 डंडा, C6H5 डंडा फिनाइल। ठीक है, अब उसमें आप क्या कर दो कि आप ये लगा दो OCH3। ठीक, आप इससे ये मत सोचो कि हमें बॉन्ड यहीं से बनाना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखो। ठीक है, आपको समझना है कि जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं वो चीजें बनानी है। तो भाई अगर OCH3 हम बना दें तो ये एक ईथर बन जाएगा, जिसे हम लोग एनिसॉल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, एनिसॉल। अच्छा देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या बना सकते हैं। तो एक आइसोमर तो यहां से आपका बन गया, ठीक, और क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखिए OCH3 अगर है, OCH3 तो OCH3 अक्सर आपको देखने को मिलेगा। OCH3 अगर आपको देखने को मिला तो इसे आप क्या क्या सोच सकते हैं। एक तो भाई OCH3 हो गया, यही सोच सकते हैं, लगा भी चुके हैं OCH3। दूसरा आप इसको समझ सकते हैं CH2OH, तो ये भी एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड बनेगा, देखो CH3O ही तो है। और तीसरा आप सोच सकते हैं CH3 और OH। आप कहेंगे सर हमारे पास तो 3 ही हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ 4 हाइड्रोजन की चीज कैसे मान ली। भाई जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे और OH को हम कहीं लगाएंगे तो वहां का हाइड्रोजन भी तो भगाएंगे, तो वही हाइड्रोजन तो यहां जाके इसमें लगेगा। क्लियर, तो आप इसको CH3OH भी महसूस कर सकते हैं। बनाइए, तुरंत बनाइए। देखिए यहां पे आया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, एक आइसोमर ये भी बन गया। ठीक, अगला देखो, यहां पे हमने क्या किया भाई, यहां CH2 था, ये CH2 है, मान लो अभी 2 नहीं लिख रहे हैं, CH2 है। इस OH को हमने यहां लगाया। जब आप OH को यहां लगाएंगे तो यहां का हाइड्रोजन भी तो हटाना पड़ेगा, वैलेंसी थोड़ी खाली थी, वो हाइड्रोजन चला गया CH2 के पास, वो हाइड्रोजन चला गया CH2 के पास, तो यहां क्या बन गया CH3OH। क्या बन गया CH3OH। अब ये देखो ये 1 और 2 पोजीशन है ना, अब ये 1 और 2 पोजीशन अगर है तो इसको क्या बोल सकते हो भाई, ये देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, इसको फिनॉल बोलते हुए आप कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो। यानी कि ओवरऑल काहे के लिए IUPAC नाम में जाए, सीधा हम लोग क्या बोल दे, ऑर्थो बोल देते हैं। हाँ भाई ऑर्थो जैसा दिख रहा है। दूसरा क्या बना सकते हो, देखो एक आइसोमर तो ऑर्थो का बन गया, ठीक है। अगला क्या बना सकते हो, इसी का मेटा बना लेना, ठीक, इसी का मेटा बना लेना। ये CH3 हो गया, ये OH हो गया, ये कौन सा हो गया, मेटा हो गया, ठीक, इसके एक आइसोमर बन गया ये, और अगला पैरा बना लेना। कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप जब एक भी बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 5। कितने बनेंगे भाई, 5। तो यहां से ओवरऑल हमने यही बात सीखी है, जरा ध्यान से देख लो भाई, इसमें और इस वाले क्वेश्चन में हमने एक ही बात सीखी है कि कभी भी अगर जैसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको इस तरह दिखाई दे, देखो CH2Cl बचता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो इस CH2Cl को आपको इस तरह महसूस करना है। एक तो खुद ये CH2Cl है और दूसरा इसको एक H देके अलग कर लेना, ठीक है। तो इसको महसूस करना CH3 है और Cl है। अब जैसे आपको यहाँ पे OCH3 मिला एक्स्ट्रा, तो OCH3 को आपको ऐसे फील करना है, 1-2 बार भी आप इस तरह फील करोगे आप समझ जाओगे। OCH3 एक तो खुद ही ये लगेगा तो एक बढ़िया कंपाउंड बनाएगा एनिसॉल। दूसरा आप इसको ऐसे फील कर लेना CH2OH, एक H हटा के इसको दे देना CH2OH बन जाएगा। और तीसरा
तीसरा क्या बोला था कि भाई इसमें एक H एक्स्ट्रा करके इसको तोड़ देना, एक H एक्स्ट्रा करके इसको तोड़ देना, तो CH3 हो गया, OH हो गया, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो टोटल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से गिन लेना और मनी मन फील करते रहना कि हाँ सर बेंजीन के ऊपर जो है यहीं से फील करते रहना, हाँ सर बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा था, CH2OH लगा था और फिर ये ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतने प्रैक्टिस में आपको आ जाना है कि भाई बिना बनाए हम देख करके ऐसे ही बता दें, ठीक है भाई। चलिए इस तरह के क्वेश्चन तो हो गए। अब जो डायरेक्ट आपको ट्रिक लगाना है उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, उसकी ट्रिक देखते हैं।